उत्तराखंड डीएलएड प्रशिक्षितों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जी हां, उत्तराखंड डाइट डीएलएड प्रशिक्षित काफ़ी लंबे समय से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे। अब शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने प्राथमिक शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती के निर्देश यहां पर को विभाग को दे दिए हैं और जल्दी ही यहां पर को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात कही जा रही है। तो क्या है इस वीडियो में और क्या है इस पूरी खबर में, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दीप सुपरविजन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ, जो प्राथमिक शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती के दिए निर्देश, शिक्षा मंत्री ने कहा जिस जिले में खाली पद होंगे उसी में होगी यहाँ पर को भर्ती। तो देहरादून से पूरी खबर है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्राथमिक शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती के निर्देश यहाँ पर को दिए हैं। जिस जिले में खाली पद होंगे पहले उसी जिले की भर्ती यहाँ पर को होगी, ये बात भी कही जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से इनके लिए आवेदन यहाँ पर को मांगे जाएंगे और बहुत जल्दी ये प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। शिक्षा विभाग में करीब 3000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के बाद भी शिक्षकों के कुछ पद यहाँ पर को फिर भी खाली रह गए हैं और मंत्री के मुताबिक कुछ विद्यालयों में सुगम दुगम के चक्कर में शिक्षक नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये मामला भी काफ़ी उड़ रहा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो पहले नियुक्ति पत्र ले रहे हैं, ज्वाइनिंग कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद सुगम में चले जा रहे हैं और दुर्गम की सीटें फिर से खाली रह जा रही हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर को जो शिक्षक हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। जिस जिले में शिक्षक नहीं गए हैं उस जिले के पद खाली हैं, उनके लिए उस जिले में भर्ती यहाँ पर को निकाली जाए। एक साथ प्रदेश भर में भर्ती के बजाय जनपदवार शिक्षकों की भर्ती होगी, ये बात भी कही जा रही है, क्योंकि जो शिक्षक भर्ती है वो यहाँ पर को अब पहले उन जिन जनपदों में होगी जिन जनपदों में ज़्यादा पद खाली हैं और जहाँ पर को अभ्यर्थी नियुक्ति के बाद दूसरे जिलों में जहाँ पर को नियुक्ति ले ली और उन जनपदों में ज़्यादा पद यहाँ पर को रिक्त हैं, ये बात यहाँ पर कह दी। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर को शिक्षक तय करेंगे यहाँ पर को ब्लॉक कैडर और स्टेट कैडर, ये भी बात कही जा रही है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक तय करें कि उनका ब्लॉक कैडर बनना है या स्टेट। यह कहना है शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी का। विभागीय मंत्री ने मामले में अधिकारियों की जल्द बैठक बुलाकर यहाँ पर को शिक्षकों से सुझाव लेने के निर्देश भी दिए हैं कि जो प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनका ब्लॉक कैडर बनना चाहिए या फिर स्टेट कैडर बनना चाहिए, ये भी यहाँ पर बात कही जा रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों तक 100% शिक्षकों की तैनाती की जा सके, इसके लिए शिक्षकों में ही सुझाव लिया जाए, क्योंकि जो दूर दराज के जो दुर्गम स्कूल हैं वहाँ पर कोई शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। जो शिक्षक वहाँ तैनात भी हैं तो वो अपना ट्रांसफ़र करा करके या फिर जो नई नियुक्ति वाले अभ्यर्थी हैं वो उन जनपदों में नहीं जाना चाहते हैं, उन विद्यालयों में नहीं जाना चाहते हैं जहाँ दुर्गम क्षेत्र हैं, वो सुगम विद्यालयों में ज़्यादा जाना चाहते हैं। तो इस वजह से जो दुर्गम क्षेत्र और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर को शिक्षकों की काफ़ी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ा है। इस मसले पर क्या किया जाना चाहिए, यहाँ पर को शिक्षकों से ही सुझाव मांगा गया है। इसके अलावा शिक्षकों के त्रिस्तरीय कैडर पर भी विचार किया जाएगा। विभागीय मंत्री ने अधिकारियों की इस गंभीरता से लेने के यहाँ पर को निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही यहाँ पर को बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये भी यहाँ पर को डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है। इसी के साथ इसमें एक खबर और भी है। देखिए, शिक्षा मंत्री ने दिए प्राथमिक शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती के निर्देश। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्राथमिक शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती के यहाँ पर को निर्देश दे दिए हैं, जो काफ़ी लंबे समय से जो डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी थे वो मांग कर रहे थे। जिस जिले में खाली पद होंगे उसी जिले में भर्ती होगी, ये भी बात कही जा रही है कि पहले उसी जिले में भर्ती होगी जिस जिले में यहाँ पर को खाली पद हैं और जहाँ जो दुर्गम पर्वतीय जो जिले हैं उन जनपदों में पहले यहाँ पर को भर्ती होंगी और जिन जनपदों में ज़्यादा पद यहाँ पर रह गए, क्योंकि अमूमन जो उत्तराखंड में हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर को इस भर्ती में क्योंकि योग्य उम्मीदवार या फिर जितने रिक्तियाँ थी उसके सापेक्ष यहाँ पर कैंडिडेट नहीं मिल पाए, तो यहाँ पर को बहुत सारे पद खाली हैं और 31 मार्च तक यहाँ पर को 321 जो शिक्षकों का रिटायरमेंट भी हो चुका है उत्तराखंड में और वो पद भी यहाँ पर रिक्त हो चुके हैं। इसके साथ साथ पहले से ही बहुत पद यहाँ पर को खाली थे, लगभग 800 से 900 पद यहाँ पर को पहले से ही खाली थे, तो कम से कम 1,500 से 2,000 पदों पर यहाँ पर को भर्ती आने की फिर से उम्मीद लग रही है। लेकिन डॉक्टर धन सिंह रावत जी जो शिक्षा मंत्री हैं उनका कहना है कि पहले ऐसे क्षेत्रों में जो शिक्षक दिए जाएंगे जहां पर को जो दुर्गम हैं और जिन क्षेत्रों में शिक्षक जो हैं अभी नहीं हैं और वहां पर को विद्यालय जो है शिक्षक विहीन हो रखे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से इसके लिए आवेदन मांगे जाएं, ये भी कही गई है बात। जो जिला शिक्षा डीईओ होते हैं प्रत्येक जिले के, उनके द्वारा ही आवेदन मांगे जाते हैं और उत्तराखंड में यही भर्ती प्रक्रिया रही है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज ही यहाँ पर को भर्ती आती है। शिक्षा विभाग
के करीब 3000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती हुई बाद भी शिक्षकों के कुछ पद यहाँ पर को खाली हैं। जो शिक्षा विभाग के 3000 पदों पर लगभग 2906 पदों पर यहाँ पर को वैकेंसी आई थी इससे पहले वाली भर्ती में, और उस भर्ती में भी करीब जो अभ्यर्थी हैं वो नहीं मिल पाए थे, क्योंकि डाइट डीएलएड के जो अभ्यर्थी होते हैं वो करीब 650 ही अभ्यर्थी होते हैं। उसके सापेक्ष यहाँ पर को 3000 पद निकाले गए थे, तो रिक्तियाँ तो होना था ही। उसमें से कुछ अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी थे वो भी यहाँ पर को नियुक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रिक्त पद बचे हुए हैं, और बहुत सारे रिक्त पद पहले से ही बचे हुए थे, क्योंकि इस भर्ती में लगभग 3600-3700 का अध्याचन था, लेकिन 2900 ही वैकेंसी निकाली गई थी, और शेष वैकेंसी लगभग 700 से 800 वैकेंसी अगले चरण द्वितीय चरण की भर्ती के लिए रिजर्व रख दी गई थी। शिक्षा मंत्री के मुताबिक कुछ विद्यालयों में सुगम और दुर्गम के चक्कर में शिक्षक नहीं जा रहे हैं, यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर दुर्गम इलाके कुछ ऐसे हैं, और जो मैदानी ज़िले हैं वहाँ पर को भी कुछ ऐसे दुर्गम एरियाज़ हैं जहाँ पर को शिक्षक नहीं जाना चाहते हैं, शिक्षक जो हैं वो सुगम में जाना चाहते हैं। तो ऐसे में इस जो समस्या से निपटान के लिए यहाँ पर को पहले उन क्षेत्रों में भरा जाएगा शिक्षकों को जहाँ जो दुर्गम हैं और जहाँ पर को शिक्षक नहीं जाना चाहते हैं, या जहाँ पर को जो विद्यालय हैं वो शिक्षक विहीन हैं। जिस जिले में शिक्षक नहीं गए हैं, जिनमें पद खाली हैं, जिस जिले में शिक्षक नहीं गए हैं उन जिलों को भी भरा जाएगा, और जिनमें पद खाली हैं उनको भी भरा जाएगा। इसके लिए उस जिले में भर्ती निकाली जाए। एक साथ प्रदेश भर में भर्ती के बजाय जनपदवार शिक्षकों की भर्ती होगी, ये भी धन सिंह रावत जी ने यहाँ पर को स्पष्ट कर दिया है। तो दोस्तों यही था इस पूरी न्यूज़ में। आशा करता हूँ कि आपको ये खबर अच्छी लगी होगी, और डाइट जो डीएलएड प्रशिक्षित हैं और उत्तराखंड के जो डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उन सब के लिए एक अच्छी खबर है, और जल्दी ही उनको यहाँ पर उनकी नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। उनके लिए जल्दी ही आपको जिलेवार भर्ती जो है वो सरकार लाने वाली है, और ये भर्ती प्रक्रिया आपको जल्दी ही 2 से 4 महीनों में देखने को मिल जाएगी। तो यही था इस पूरी वीडियो में। वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।